राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। झूम चढ़ाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, गैया चढ़ाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही उसी में मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही उसी में मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही उसी में मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने त्रिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने कविपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने त्रिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने कविपुरा में देखा। वचन उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, गोवर्धन उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही उसी में मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने सब जगत में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्वजन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने सब जगत में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सर्वजन में देखा। राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हरे कृष्णा। तो ये है वृंदावन का गीत, बहुत सुंदर पॉपुलर गीत है, इसीलिए आप लोग सब लोग को किसी बुक और लिरिक्स की जरूरत नहीं पड़ी। आगे साधारण भाषा में आराम से समझना है, आसान एकदम, ठीक है ना। तो अभी हम छोटी सी कथा करेंगे, उसके बाद आरती का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। शांति शांति, ध्यान कथा पर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। पंखा की जरूरत है, आवाज रिकॉर्डिंग में खराब होता है।
हम सब कृष्ण भक्त हैं, है कि नहीं है? यस। बोलिए। अरे बोलते भी नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है। आपको मैं एक बात बता रही हूँ, सीक्रेट। जोर से बोलो। आपका एक मैरिज एनिवर्सरी होता है, एक बर्थडे होता है ना, ये सारी चीजें। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके पति आपके लिए गिफ्ट लाके आपको दें, मैरिज एनिवर्सरी है। बच्चा उम्मीद करता है कि हमारे बर्थडे को धूमधाम से मनाया जाए। तो यदि हस्बैंड को याद ही नहीं रहा कि बर्थडे है, या याद ही नहीं रहा कि मैरिज एनिवर्सरी है, तो क्या होगा? पंखा बंद करिए प्लीज। तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? जवाब देते जाइए, मेरे प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। किसको बुरा लगेगा? प्रभु जी को। और सबको अच्छा लगेगा, है ना? आपको अच्छा लगेगा? बोलो, जोर से बोलो। नहीं लगेगा? कभी मनाया ही नहीं तो अच्छा। ये हुई मेरी बात। तो मेरी बात सुनिए, अगर आपको आपके पति को याद रहे और वो मनाए, तब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, तो वैसे ही यदि कृष्ण से प्रेम करते हैं तो बोलना पड़ता है कि हे कृष्ण, हम आपसे प्रेम करते हैं। जैसे आपके हस्बैंड बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो आपको अच्छा लगेगा, वैसे भगवान को जब आप बोलेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो उनको क्या लगेगा? तो आप तो बोलते ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो कोई सब चुप चुप। आप कृष्ण के भक्त हैं, चुप। ऐसे चुप रहेंगे तो भगवान को अपने आप पता चल जाएगा कि आप प्रेम करते हैं। आपको पता है श्रीमद् भागवतम में कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, इंद्र ने प्रार्थना किया, गजेंद्र ने प्रार्थना किया, कुंती माता ने प्रार्थना किया, मनु ने प्रार्थना किया। सब प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और हमारे इस पुस्तक में जो वैष्णव गीत है, इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं बड़े बड़े आचार्यों की। भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, लोकनाथ गोस्वामी की प्रार्थना। क्या होता है प्रार्थना करने का? क्या मतलब? हम सोचेंगे कि हमें बोलने की क्या जरूरत है भगवान को, कृष्णा आई लव यू, कुछ जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए, भगवान भगवत गीता में कितनी बार बोले हैं, तुम सब मेरे जीवात्मा, तुम सब मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। बोले हैं कि नहीं बोले भगवान? तो जब भगवान बोल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है। इधर बहुत जगह, आके बैठ जाइए। चुप रहने से कुछ नहीं होता है फायदा। चुप रहने से दूसरा आदमी काम करके निकल जाएगा। आपने देखा है कि किसी की पत्नी बहुत सीधी सादी होती है, पतिव्रता नारी, और उसका पति बाहर गुल खिलाता है। सुना है कि नहीं सुना है? हंसिए मत, हाँ या ना? यस। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्योंकि वाइफ वो नहीं करती है जो उसको चाहिए। सुंदर बन के रहना, सज धज के रहना, मीठी मीठी बातें करना, और जो जरूरत है पति को वो देना, जो जरूरत है वो बोलना, जो जब करना चाहिए वो करना। तो इच्छा की पूर्ति यहाँ नहीं होती तो पति क्या करता है? जहां होती है वहां। हंसिए नहीं। तो अगर भगवान से भी प्रेम करते हैं तो उनको भजन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ऐसे जो अपनी भाषा के माध्यम से भगवान को बताना पड़ेगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं। और वैष्णव एटिकेट में बताया गया है कि जब आप गुरु के पास जाते हैं, हमारे आचार्यों ने बताया है, ये कोई ऐसे अपने आप बता वाली बात नहीं है, सब आचार्यों ने बताया है, शास्त्रों में बताया गया कि जब आप गुरु के पास जाते हैं तो आपको मन में चुपचाप श्रद्धा नहीं रखनी है गुरु के प्रति। हमारे मन में बहुत श्रद्धा है गुरु के प्रति, जोर से बोलना है।
प्रणति भी उनकी जोर से बोल के प्रणाम करना है। बात समझे? घुसते हैं ना रूम में तो नमः ओम विष्णु पादाय जो हमारे महाराज की प्रणति है, वो ऐसा इतना जोर से बोलना है कि उनको सुनाई दे। और फिर उनके सामने जब बैठते हैं थोड़ी देर तक, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी, तो उसमें उनका गुणगान करना है, ये शास्त्र कहता है। तो गुणगान करना मुख से ये बहुत आवश्यक है। अंतर्यामी है भगवान, ये सत्य है, भगवान अंतर्यामी है, फिर भी करना पड़ता है। जब रावण ने विभीषण को सताया, ठीक है, तो यहाँ भगवान थे रामचंद्र जी, सुग्रीव वगैरह सब, इंडिया मतलब भारत उस समय तो पूरा था, तो यहाँ पे ये लोग सब खड़े थे, बैठे थे, जो भी कुछ बातचीत चल रही थी। और विभीषण क्या किए, श्रीलंका से आ रहे थे भगवान राम के पास, क्योंकि उनको तो निकाल दिया रावण ने, क्योंकि विभीषण ने बोला कि हम तो भगवान का नाम गाएंगे ही, हम नहीं छोड़ेंगे भगवान का नाम गाना। तो रावण ने बहुत कोशिश किया कि ये मुझे सब कुछ माने, ये राम को नहीं कुछ माने, पर वो तो बोलते रह गए अंत तक कि राम भगवान है, सीता माता को आप लौटा दीजिए और आप भी भगवान के शरण में चले जाइए। नहीं माना जब रावण ने, सॉरी विभीषण जब बात नहीं माना रावण का, तो रावण ने क्या बोला, तुमको अब यहाँ से लंका छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पत्नी बच्चे जो भी थे विभीषण के पास, सबको लेकर के वो रामचंद्र जी के शरण में आ गए, लेकिन दूर में थे। दूर से किसी ने देखा, हनुमान जी ने देखा शायद, तो बोले कि कोई दुश्मन आ रहा है, उसको हमको वही मार देना चाहिए, दुश्मन के पार्टी का आदमी है। भगवान ने कहा नहीं, इंतजार करो, देखो यदि कोई आ रहा है तो उसको यहाँ आने दो। फिर विभीषण आते हैं, फिर भगवान के शरण में आते हैं, भगवान को बोलते हैं कि अब मुझे आपके ही शरण में रहना है। उसके बाद भगवान, जो कि दुश्मन पक्ष का आदमी था ना, ये बताइए मुझे, रावण ने सीता माता का अपहरण किया और रावण का भाई है ये, तो उस हिसाब से तो भगवान का दुश्मन हुआ। लेकिन भगवान ने क्या किया, कुछ नहीं देखा उसका कि वो किस घर का है, उसके बड़े भाई ने ये काम किया है, नहीं देखा ना। एक बार शरण में आया तो उसको स्वीकार कर लिए भगवान। कोई सबूत नहीं देना पड़ा उनको, सिर्फ खाली बोलना पड़ा कि मैं आपके शरण में हूं। इसी प्रकार आप देखिए अर्जुन ने बहुत सारा तर्क दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से हमारा सब कुल का नाश हो जाएगा, बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, आगे जो बच्चे पैदा होंगे वर्ण संकर पैदा होंगे, और राज्य लेने से वैसे भी क्या फायदा, सब खानदान के लोग मर जाएंगे, तो राज्य लेके मैं क्या करूंगा, तो मुझे युद्ध नहीं करना है। पूरा अध्याय, पहला अध्याय वो बोलते रहे। भगवान कुछ नहीं, चुप। भगवान उसके अर्जुन के उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। आप ध्यान दिए, भगवत गीता सुने? कितने लोग भगवत गीता सुनते हैं? जब मैं ऑडियो डालती हूँ, अभी तो पूरा कंप्लीट हो गया 18 अध्याय, कितने भक्त सुने हैं वो सारा ऑडियो? सिर्फ एक भक्त। तो इसका परिणाम ये हो जाएगा कि जहां पे रास्ता दो जगह जा रहा है ना, वहां पता नहीं चलेगा आपको कि किधर जाना है। सीधा रास्ता पे तो आप जा रहे हैं, पीछे सबके भीड़ में चल रहे हैं ना आप सबके साथ। लेकिन एक जगह रास्ता कभी कभी चौराहा आ जाता है, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। कभी कभी एक रास्ता 2 रास्ता में बंट जाता है।
और आपके आगे वाले चले गए तेजी से, एक या दो, आप दो लोग 3 लोग रह गए या एक रह गए, अब आपको किधर जाना है आपको मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। गुरु आगे निकल चुके हैं, उनके भीड़ में सब निकल चुके हैं, आप रह गए कहाँ? पीछे। रास्ता आ गया 2 या 3, आपको किधर जाना है? आपको वहां खड़ा आदमी बोलेगा इधर आ जाओ, ये बहुत अच्छा है, देखो कितना सुंदर सुंदर पेड़ पौधा फूल पत्ती नजर आ रहा है, एकदम चकाचक रास्ता है, लाइट वाइट है, सब कुछ, यहाँ चलो। आप क्या करेंगे? उसके पीछे चल देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, सही रास्ता और गलत रास्ता में फर्क करना तो आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? जिसने जो बताया हम उसके पीछे चल दिए। लेकिन अगर भगवत गीता को सुनते रहेंगे, भगवान के वचनों को सुनते रहेंगे, तो जब 2 रास्ता 3 रास्ता 4 रास्ता दिखाई देगा तो आपके पास बुद्धि रहेगी कि इसमें से कौन सा रास्ता सही है। रहेगी ना? रहेगी कि नहीं रहेगी? सही रास्ता पे चलने के लिए 2 कार्य करना होगा। एक तो हर समय गुरु के हाथ को पकड़े रहना पड़ेगा ताकि छूट नहीं जाए, और दूसरा क्या बोला है भगवान ने शास्त्र में वो मालूम होना चाहिए, ताकि अगर कभी अकेले पड़ गए तो शास्त्र के आधार पर चुन सकते हैं कि रास्ता सही किधर है। बात समझे जो मैं बता रही हूं? समझे कि नहीं समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या बता रही थी, अर्जुन जब इतना तर्क दिया तो भगवान कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा अध्याय शुरू हुआ और कुछ बोलने के बाद थोड़े श्लोक दूसरे अध्याय में भी आते हैं। फिर अर्जुन क्या कहता है, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब अर्जुन बोला कि मैं शिष्य हूं आपका, तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया? कितने लोगों को पता है? 15 साल से कथा सुन रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि जब भगवान को अर्जुन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शरणागत होता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान सबसे पहला क्या कार्य करते हैं? विराट रूप क्या करते हैं भगवान? सबसे पहले भगवान उसको डांटते हैं। जैसे अर्जुन कहता है कि अभी मैं आपका शिष्य बन गया, तो पहले क्या शुरू होता है भगवान का? बहुत होशियार समझते हो तुम अपने आप को, आता तो कुछ है नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा? भगवत गीता निकाले, मैं अभी तुरंत आपको खोल के बताती हूँ। निकालो भगवत गीता, दो लो, वही अलमीरा में रखा है। अभी तुरंत दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी मैं। निकालिए भगवत गीता। क्या सोच रहे हैं? वहां उस अलमीरा में रखा है भगवत गीता। गुरु आपको हर समय प्यार नहीं करेगा। गुरु का कार्य आपको प्यार करना नहीं है। प्यार मोहब्बत की चीज जो है ना, वो गुरु नहीं करते हैं। गुरु आपको सही तरीके से, गुरु का कार्य है आपको भगवत धाम पहुंचाना। क्या कार्य है गुरु का? बोलो, किस लिए गुरु स्वीकार किए? ए जशिया है, तशी लेकर आए। हिंदी का नहीं माता जी, आपने मराठी है वो। काला अक्षर भैंस बराबर सुना था, अभी देख लिया। ओ कृष्णा,
हाँ, जल्दी लाइए। तो गुरु जो है होते हैं उनका, ठीक है लाइए, मराठी मराठी से ही मैं बता दूं, कोई बात नहीं, इंग्लिश मराठी कुछ भी चलेगा। बहुत बड़ी मुसीबत है ना, ध्यान से सुनिए, हाँ ध्यान से। आप लोग को मैं कितने लोगों के पास पद्मावती गोपी का कभी अगर नींद नहीं आए तो बस प्रवचन में बैठ जाओ, तो जितना जीवन का नींद है सब पूरी हो जाएगी प्रवचन में। जितने साल से हूँ उतने साल से देख रही हूँ। तो 6 श्लोक निकलता है 2nd अध्याय का, और अर्जुन बोलते हैं 7वें श्लोक में अर्जुन सरेंडर करते हैं अपने आप को, शरणागत होते हैं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं कृपण था, मूर्ख था, पता नहीं था मुझे, ये मेरा स्वभाव था जिसके कारण मैं ऐसा बेवकूफ वाली बातें कर रहा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और मैं आपका शिष्य बन गया, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपको गुरु के रूप में। 7वां नंबर श्लोक और 8वां नंबर में वही स्वीकार करने वाली बात चल रही है। 11वां में भगवान बोलते हैं, 3-4 श्लोक चलता है ऐसे। अब भगवान क्या बोलेंगे, आपको लगा वाह, एक भक्त पकड़ में आया, एक व्यक्ति पकड़ में आया, मेरे काउंसिलिंग की संख्या बढ़ गई, मेरे शिष्य की संख्या बढ़ गई। गुरु को तो बहुत खुश होना चाहिए। अब जो शिष्य बोलता है वो दिन को रात तो रात सही, रात को दिन तो दिन सही, क्यों भाग नहीं जाए कहीं चला जाएगा तो मुझे तो बहुत सारे शिष्य चाहिए, मुझे तो बहुत सारे काउंसलर चाहिए। नहीं, क्या बोला भगवान ने, तुरंत पहला श्लोक भगवत गीता का, भगवान के मुख से भगवत गीता का पहला श्लोक किसको, सीधे अर्जुन को। तब जब अर्जुन कहा मैं शिष्य बन गया, आपका शिष्य बन गया, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान के शब्द, श्री भगवान उवाचा 2.11 अशोच्यन् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अपने आप को पंडित समझते हो, क्या बोला भगवान ने, अपने आप को पंडित समझते हो, जिस चीज के लिए शोक करना चाहिए वो तो तुम करते नहीं हो, और जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। पंडित की तरह बातें करते हो, बहुत बुद्धिमान की तरह बातें कर रहे हो। आपको ये बस ये समझना चाहिए कि सिर्फ पवित्र जी माता ही नहीं डांटती है, भगवान भी डांटते हैं। क्यों डांटते हैं, क्यों इसलिए डांटते हैं कि हमको आपको बहला के फुसला के आपसे पैसा नहीं चाहिए, है ना। बहुत ऐसे भी गुरु होते हैं जो बोलेंगे तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम जो कर रहे हो सब ठीक है, भगवत धाम पहुंच जाओगे। तुम जो भी कर रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो तो भी ठीक है, माला नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, खाली तुम आते रहो, मेरा प्रवचन सुनते रहो। शिष्य बोलते हैं हाँ ठीक है बहुत अच्छा, गुरु महाराज भगवान है साक्षात। लेकिन असली गुरु कौन है, जब तक आपको भगवत धाम पहुंचा नहीं देगा तब तक मार पड़ती रहेगी। घोड़ा को देखा है, घोड़ा के इधर क्या रहता है, दो बंधा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं,
घोड़ा की आंखों पे ऐसा साइड में बंधा रहता है, कुछ देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नोटिस किया? हाँ, क्यों रहता है पट्टी? सिर्फ सीधा देखना, इधर उधर देखना मना है। लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो, इधर उधर देखोगे तो लक्ष्य को तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर भी चमक रहा है, उधर चमक रहा है, चले जाएंगे इधर उधर, गायब। लक्ष्य से ध्यान हट जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए समझाया मैंने आपको ये बात कि भगवान के शरण में जाना जरूरी है, भगवान को बोलना जरूरी है कि हे भगवान, मैं आपका दास हूं। हे गुरु महाराज, मैं आपका दास हूं। आप जो बोलेंगे, आपकी जिस दिन दीक्षा हो गई ना सबकी, कितने लोगों की दीक्षा हो गई? आके बैठिए पहले, कितने लोगों की दीक्षा हो गई? हाथ उठाए रखो, उठाए रखो, गिराना नहीं। मतलब समझ में आया दीक्षा का क्या होता है? दीक्षा किसको कहते हैं? आपने अपने आप को गुरु के हाथों बेच दिया उसी दिन। अब आपका शरीर आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, आपका नया जन्म हो चुका है। आपके माता पिता सब कौन हो गए? गुरु। आप स्वतंत्र नहीं है। ये पहना है, ये क्या है? क्या है बोलो? ये क्या है? इसको क्या नाम, क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? जैसे कुत्ते के गले में पट्टी रहता है, पालतू कुत्ते के गले में, वैसे हमारे गले में क्या रहता है? हम भगवान के, हम वैष्णव हैं, हम भगवान के पालतू कुत्ते हैं। तो भगवान तो दिख नहीं रहे। भगवान दिख रहे हैं क्या आपको? आ रहे बात कर रहे हैं आपसे भगवान? मुझे बताइए, हर दिन, हर मिनट, हर समय भगवान आपको गाइड कर रहे हैं? हाँ या ना? भगवान आपको हर समय, हर मिनट गाइड कर रहे हैं? yes. कैसे? अब सबका ध्यान 56 भोग पे जाएगा। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। तो सीधा भगवान नहीं आएंगे आपसे बात करने। आपसे बात करने के लिए सिर्फ काउंसलर और गुरु है, और कोई नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? बोलिए। आंख मूंद कर आज्ञा का, अपना दिमाग लगाना नहीं है। अभी मेरे पास एक फोन आया था, ये गवाह है, और वो फोन हमारे गुरु महाराज का नहीं था, ना ही वो राधेश्याम प्रभु था उनका था, हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट, उनका भी नहीं था। पर जिनका था वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, वाइस प्रेसिडेंट है। सीधा सीधा कहा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है माता जी? हमको सुनने में ये सब बातें आई, तो मैं क्या करूं? आप तो हमारे गुरु नहीं है, हमको जो मन होगा करेंगे हम, ऐसा बोले उनको? नहीं, वो बोल रहे हैं मतलब सीधा आंख मूंद के क्या करना है? उसको फॉलो करना, ना तो ना, हाँ तो हाँ। तो आप एक बार, एक माता जी को मैंने कहा, एक माता जी को, आपके ही गांव की माता जी, कि मेरा एक जगह लंच था, तो मैंने बोला जिसके घर में लंच बनने वाला था
वो पहली बार या दूसरी बार बना रही हैं, उनको पता नहीं है कि मैं कैसा खाती हूँ, कैसा प्रसाद लेती हूँ, तो कृपा करके आप उनको फोन पे बता दीजिएगा कि माता जी का प्रसाद कैसा होता है। और ये बात उनको बोले हुए 3-4 दिन बीत चुके थे। उसके बाद हम जा रहे थे लंच के लिए, तो मैंने बोला माता जी आपने बताया था उनको कि कैसा प्रसाद बनाना है, तो हंस रही है। फिर पूछा बताया था, तो फिर हंस रही है। अरे बताया था कि नहीं बताया था, तो उनको बुरा लग जाएगा, तो उनको बुरा लग जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता जी की तबीयत खराब होगी या माता जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वो माता जी को बुरा लग जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप मुझे बताइए ये कहाँ की बुद्धि है? ये कहाँ की बुद्धि है? घर की मुर्गी दाल बराबर सोना है कहावत। क्योंकि माता जी रोज मिलती हैं, हमेशा मिलती हैं, तो माता जी की तो हमेशा तबीयत खराब ही रहती है। उनको तो कुछ भी वैसे भी नहीं चलता है, तो उनके बारे में क्या जरूरत है बोलने की? यही बात है ना। पर ये जो कार्य हुआ, ये क्या हो गया? बहुत डेंजरस कार्य। कैसे? शास्त्र बोलता है, शास्त्र बोलता है कि आपको गुरु के वचन का पालन करना है ना। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यदि आप अपने गुरु के वचनों का पालन करेंगे ठीक से, जितना ज्यादा कोशिश करके, 100% नहीं हो पाता है क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा हैं, पर कोशिश 100% करनी है, हो जितना पाए। कोशिश कितनी करनी है? 100%। अपने में जितनी शक्ति है उतनी पूरी कोशिश करनी है। हो पाएगा जितना वो अलग बात है। तो यदि आप ऐसा करेंगे, आपको भगवत धाम एंट्री होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि भगवत धाम में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरु के वचनों का पालन। 1 सेकंड में हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, दोष हैं, अशुद्धियां हैं, 1 सेकंड में कृष्ण उसको खत्म कर सकते हैं। 1 सेकंड में। आपको मालूम है? आपको लगता है कि भगवान नहीं कर सकते किसी के दोषों को खत्म? हमारे अंदर 1000 कमी है। हमारे अंदर कितनी कमी है? 1000। और भगवान हमको पसंद कर लिए, तो भगवान क्या कर सकते हैं? साफ तुरंत में क्या हो जाएगा? सारी कमी दूर। तो भगवान हमारे सारी कमियों को, सारे कमियों को 1 सेकंड में दूर कर सकते हैं। लेकिन कब वो करेंगे दूर? जब हमारे गुरु रिकमेंड करेंगे। रिकमेंडेशन पता है? हम दीक्षा के लिए नाम भेजते हैं ना, आपका भेजते हैं कि नहीं भेजते? दोषों के बावजूद भेजते हैं। आपके अंदर दोष रहते हैं, ये आपको मालूम है कि नहीं? बताओ। जिनकी दीक्षा हुई है, दीक्षा के समय आप एकदम परफेक्ट थे, सारे क्वेश्चन के आंसर पता थे, सारा माला वाला जितना सब ना परफेक्टली होता था? नहीं। फिर भी मैंने क्या कर दिया? आपको भेज दिया गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने आपको दीक्षा क्यों दी? पवित्र जी ने रेकमेंड किया है। और इसी तरह गुरु महाराज गोलक धाम के दरवाजे पर रेकमेंड कर देंगे जहां प्रभुपाद खड़े हैं, तब क्या होगा? वहां भी घुस जाइएगा। लेकिन ये कैसे होगा? यदि हमें पता है कि ये जो बच्चा है ये आज्ञाकारी बालक है, यदि हमें पता है ये आज्ञाकारी बालक है, जो बोलती हूँ वो करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा
अच्छे से नहीं करता है, थोड़ा भुलक्कड़ है, थोड़ा कुछ कुछ गड़बड़ करता है, पर कोशिश पूरी करता है आज्ञा के पालन करने का, तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जो थोड़ा दोष है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो कच्चा पक्का को भी भेज देते हैं। तो आपको कच्चा पक्का में ही भेज दिया, तो आज आप बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, पहले से अच्छे भक्त बने हैं कि नहीं बने। ब्राह्मण दीक्षा भी होगा, माता से पूछो तो पद्मावती गोपी माता से षड गोस्वामी के नाम क्या है, तो पूछिए तो षड गोस्वामी में से एक नाम बता दे कम से कम, पूछिए पूछिए। या आप ही सब जो बैठे हैं ब्राह्मण दीक्षित, आपको कितने मंत्र याद हैं, कितने मंत्र याद हैं, पर फिर भी राजभोग सेवा कर रहे हैं एनवीसीसी और कुंज बिहारी में। ये भाग्य कैसे प्राप्त हो गया आपको, बोलिए। तो इसी प्रकार एक दिन भगवत धाम भी पहुंच जाइएगा, लेकिन यदि बात नहीं मानेंगे कुछ संभव नहीं है। इसीलिए आंख मूंद कर क्या करनी है, घोड़ा के पट्टी की तरह यहाँ पट्टी बंधा है, आगे गुरु है, जो बोल रहे हैं वो करना है, उनके पीछे पीछे चलना है। यही है मंत्र गोलोक धाम पहुंचने का। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज आरती का जन्मदिन है और अब हम सब आरती का जन्मदिन मनाएंगे। बच्चे सब एकदम उत्सुक है, 56 भोग हो चुका है और केक कटेगा और सब लोग अच्छे से गाइएगा। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र, हैप्पी बर्थडे मत गाइएगा, हरि बोल।